हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल आरआरपी ऑनलाइन क्लासेस में। हम लोग इस लेक्चर में समांतर चतुर्भुज का नियम देखेंगे कि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है और उसका रिजल्ट क्या आएगा, यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स। ये पहले से कुछ डायग्राम हम बोर्ड पर बनाए हुए हैं, इसे आप बना सकते हैं। देखिए, बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि किसी कण पर कार्य करने वाले दो समांगी बलों को यदि एक समांतर चतुर्भुज की कोणीय बिंदु से दो आसन्न भुजाओं द्वारा मान तथा दिशा में व्यक्त किया जाए तो उसका परिणामी मान तथा दिशा इसी समांतर चतुर्भुज के उस कोणीय बिंदु से खींचे जाने वाले विकर्ण को व्यक्त करेगा। अर्थात ये कह रहा है कि यदि हम समांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं को आसन्न जो दो भुजाएं हैं उसके मान से अगर दोनों बलों को लिया जाए तो इसका जो परिणामी होगा, जो इसकी दिशा होगी, ये उस चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा क्या होगा, प्रदर्शित होगा। आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जब हम क्या करते हैं कि दो बल P तथा Q को समांतर चतुर्भुज, अब समांतर चतुर्भुज क्या है आपका O, यहाँ लिखा हुआ है कि OACB, यहाँ पे लिखा हुआ है कि OACB, ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है को कोणीय बिंदु O से खींची गई है, यानी कि जो इनका जो P और Q खींचे गए हैं, ये समांतर चतुर्भुज की जो रेखाओं पर बल P और Q लगाया गया है वो कहाँ से है, वो O से खींचा गया है। क्रमशः दो आसन्न भुजाएं OA और क्या है OB पर व्यक्त किया जा रहा है, और जो इनका परिणामी है R, यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह P तथा Q का परिणामी R समांतर चतुर्भुज के विकर्ण OC द्वारा प्रदर्शित होगा, यानी कि OC आपका क्या होगा, विकर्ण होगा। ठीक है, अब इस चीज को हमें डेरिवेट करना है कि अगर ये दो बल P और Q समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं पर वर्क कर रहे हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा। आइए देखते हैं आगे। अब डेरिवेशन करते हैं किस तरीके से, स्टेप बाय स्टेप समझिए। तो अब देखिए, इस डायग्राम को अगर आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ है OACB जो आपकी समांतर चतुर्भुज है और विकर्ण क्या है, OC। अब OA को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और A से M बिंदु तक हम इसको बढ़ाकर ले चलते हैं और AC से परपेंडिकुलर यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। अब देखिए, त्रिभुज यानी ट्रायंगल देखिए OCM, ध्यान से देखिएगा OCM, ये बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, इसकी सिर्फ OCA की बात नहीं कर रहे हैं, OCM में बात कर रहे हैं। और सभी बच्चों को पता है कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पर कर्ण क्या हो जाएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल बन रहा है, तो कर्ण क्या होगा, OC आपका कर्ण हो जाएगा, इसके लिए, इस त्रिभुज के लिए OC कर्ण हो जाएगा। देन लंब आपका आधार ये, ठीक, तो OM आपका आधार हो गया और लंब हो गया CM। तो यहाँ से क्या गया, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज देखिए कि हमने कर्ण, आधार और लंब की तो बात कर ली, यहाँ क्या हो रहा है कि जो ये OM है, हम OM की बात करते हैं तो OM यहाँ दो भाग में डिवाइड हो रहा है, यानी कि O से A और A से M। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ एक चीज समझिए कि जो OM होगा वो OA प्लस AM के क्या होगा, बराबर होगा। अभी देखिए कुछ किया नहीं गया है, बस यहाँ पर ये भाग दो भाग में है, OM बराबर क्या हो जाएगा, OA प्लस AM। तो OM के स्थान पर OA प्लस AM को पुट कर दिया गया है। ठीक, अब इसका स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर, जो CM आपका क्या है, परपेंडिकुलर है। अब यहाँ एक फॉर्मूला यूज किया गया है, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इस फॉर्मूले की सहायता से इसको ब्रेक किया यानी OA प्लस AM का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस 2OA इंटू AM प्लस CM आपका जो पहले से है। ठीक, अब इस चीज को हम अरेंज यहाँ पर कर लिए हैं कि CM को हमने पहले गया, तो ये इक्वेशन क्या बन गया हमारा, फर्स्ट। ये इक्वेशन क्या बन गया है, फर्स्ट। अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर एंगल की बात किया है, कौन, देखिए BOA थीटा एंगल है, समझिए इस चीज को। देखिए, जो कर्ण है वो OA से अल्फा का कोण बना रहा है, और जो कर्ण आपका R है जो OC जा रहा है वो OB से बीटा कोण बना रहा है। लेकिन जो दोनों बल हैं P और Q, ये आपस में कितने का कोण बना रहे हैं, ये थीटा का कोण बना रहे हैं। और यही एंगल है आपका BOA, यही थीटा है BOA। देखिए BOA हमने आपको बताया है थीटा डिग्री।
क्लियर है? जब BOA थीटा होगा तो आपका यहाँ पर एंगल जो होगा CAM ये भी क्या होगा? थीटा होगा, क्योंकि ये आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के समांतर होंगे। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। अब इस रूल के हिसाब से देखते हैं, यहाँ से होता है कि देखिए कास थीटा बराबर क्या होता है, सबको पता होगा कास थीटा बराबर क्या होता है। यहां देखिए कास थीटा का प्रयोग यहां से करते हैं तो क्या हो जाएगा? AM बटे AC। देखिए साइन थीटा कॉस थीटा का याद रखिएगा आप लोग, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक, और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहाँ कास थीटा का प्रयोग किया गया है तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है? AM। देखिए इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, किसकी त्रिभुज? यहाँ पे त्रिभुज लिख देते हैं, क्या है? AMC में, किसके? AMC की बात करते हैं। तो यहाँ से कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार AM हो गया और कर्ण हो गया AC। तो अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा AM बराबर AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो AC इंटू कॉस थीटा। अब साइन थीटा की बात करते हैं तो लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है आपका? यहाँ से यह है CM अपॉन AC आर इक्वल टू साइन थीटा। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा CM जो है वो हो जाएगा बराबर AC इंटू साइन थीटा। क्लियर है? अब ये जो हमारी वैल्यू आई है AM और CM की वैल्यू, ये हम समीकरण 1 में क्या कर देंगे? रख देंगे। समीकरण 1 में हमने लिखा है कि AM तथा CM का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए OC का OC रह गया, OA और AM के स्थान पर AC cos थीटा, यहाँ से AC cos थीटा वैल्यू पुट कर दी गई। देन CM की वैल्यू क्या है? AC sin थीटा वैल्यू पुट कर दी गई इंटू 2 इंटू OA, और यहाँ पे देखिए आपका AM है तो इसी वजह से यहाँ पर AM के स्थान पर AC cos थीटा लगा गया। जब हम इसको ब्रेक करेंगे स्क्वायर को, क्या हो जाएगा? OC सेम OA प्लस अब AC अलग अलग हो जाएगा तो AC का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस AC का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू OA प्लस AC इंटू कॉस थीटा। क्लियर है? तो अब आगे देखिए इस चीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? इस चीज को अब हम इस साइड लिख रहे हैं, इस पॉइंट को हम इरेज कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए, समझते चलिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर इस चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो लास्ट का समीकरण जो हम लोग नीचे लिखे हुए हैं ये OC, देखिए इस चीज को हम यहाँ लिख रहे हैं, क्या होगा? OC बराबर क्या हो जाएगा? OA स्क्वायर प्लस, देखिए यहां पर AC कॉमन होगा तो हम यहां से क्या कर लेंगे? AC स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, AC स्क्वायर जो है आपका AC स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 OA AC cos थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा आर इक्वल टू 1 एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा OC स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 हो जाएगा, और प्लस 2 OA AC cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो बल है P और Q और R किसके रिप्रेजेंट हो रहा है? तो यहाँ क्या हो रहा है कि OA जो है, या देखिए यहाँ से देख लिए OC जो है, तो OC से हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? R जो उसका रिजल्टेंट है, और OA की बात करते हैं तो OA बराबर क्या है? P। OA बराबर क्या है? P। अब देखिए यहाँ पर OA की बात तो हो गई, लेकिन यहाँ पर AC है, AC, और हमको पता है कि जो AC होगा वो OB के क्या होगा? जो AC होगा वो AB के बराबर होगा, इसको किसे कहते हैं? Q से। तो यहाँ इन सब वैल्यू को हम लोग रख देते हैं, तो OC क्या हो जाएगा? R स्क्वायर बराबर OP, OA कितना है? P स्क्वायर प्लस AC किसके बराबर है? Q स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 OA कितना है? इंटू P इंटू AC कितना है? Q, और cos थीटा। अब जब यहाँ से R का अंडर स्क्वायर इधर जाएगा तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। और यहाँ पर जो थीटा है ध्यान रखिएगा, थीटा उन दोनों बल P और Q के बीच का एंगल है, न कि रिजल्टेंट जो R है उसका एंगल है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं कि जो थीटा है वो दोनों बलों के बीच के कोण है। ठीक, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा P और Q जो समांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं पर लगेगा वो R बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस
2pq cos थीटा। क्लियर? आगे चलते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो आपका रिजल्टेंट r बराबर अंडर रूट में p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा आया है, इसका मान अधिकतम यानी कि मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा, इस कंडीशन को हम लोग चेक करते हैं। तो ये आप लिख चुके होंगे या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारी स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें लिखते चलिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो रिजल्टेंट है, जो विकर्ण ओसी द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, उसका मान मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। इस चीज को देखिए कि मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए यदि cos थीटा का मान 1 हो जाए, मैक्सिमम के लिए यदि cos थीटा का मान 1 हो जाए, तो हम बात करते हैं कि r मैक्सिमम कब होगा, यानी कि अधिकतम कब होगा, जब cos थीटा बराबर 1। अब देखिए cos थीटा बराबर 1 हम लोग पुट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, r बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब cos थीटा के स्थान पर 1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। तो r बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू, यानी कि मैक्सिमम मान निकालना हो तो उन दोनों बलों को क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है। अब मिनिमम की बात करते हैं कि r मिनिमम कब होगा, r का मान मिनिमम कब होगा। देखिए जब cos थीटा का मान -1 रख लिया जाए, तो -1 रखिए तो r बराबर हो जाएगा अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस cos थीटा वैल्यू माइनस में होगी, तो माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, -2pq। और जब ये होगा तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा, तो r बराबर आ जाएगा p माइनस क्यू। अर्थात कि जब हम फोर्स को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मैक्सिमम फोर्स से माइनस कर देंगे छोटे वाले फोर्स को, तो वहां से उस जो रिजल्टेंट है, जो उसका परिणामी है, जो दोनों बलों की वजह से परिणामी रिजल्टेंट निकल रहा है, उसका मान क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन में cos की वैल्यू 1 होनी चाहिए प्लस में, और मिनिमम की कंडीशन में cos की वैल्यू माइनस होनी चाहिए, जिससे r क्या होगा, दोनों बलों को जोड़ देंगे और जो r की मिनिमम की कंडीशन होगी वो माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स की कंडीशन को क्या करते हैं हम लोग, सही कर लेंगे, उसका डेरिवेशन कर लेंगे। तो रिजल्टेंट क्या आया है, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, और अलग अलग। अब देखिए यहाँ से थीटा में कंफ्यूज मत हो जाएगा, जो ये थीटा है ये दोनों बलों के बीच का कोण है, न कि रिजल्टेंट का। ओके, यहां से देखते हैं कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, कि जो P फोर्स से अल्फा और बीटा की मान है, जो या Q से बीटा का मान है, जो रिजल्टेंट है, ये P से कितने एंगल पे है। तो यहां से tan बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। देन बीटा के लिए बीटा क्या होगा, tan बीटा, देन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा P। देखिए बस थोड़ा सा क्या है, Q यहाँ पर है, PP यहाँ पे, याद करने का एक ट्रिक हो गया कि क्रॉस पे PP होगा, जिसके स्थान पे थीटा है, यानी जब नीचे ऐड करेंगे तो उस P या Q के फोर्स के साथ थीटा का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे tan बीटा इक्वल हो जाएगा P cos थीटा अपॉन P प्लस Q प्लस P cos थीटा। तो इस तरीके से हम लोग, अब देखिए इस पर क्या होता है, न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आता है इस फॉर्मूले पे। जो रिजल्टेंट है दो फोर्स का बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के द्वारा जो सत्यापित किया गया है, जो प्रूफ किया गया है, r बराबर अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, आप इसको प्रैक्टिस करिए। और कभी कभी एग्जाम में इसको डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ लिया जाता है, तो आपको डेरिवेशन आना चाहिए। ओके, थैंक यू।